लुहांस्क के एक इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रूसी बमबारी से लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और तहखानों में छिपे दिखे और कई लोग तो मिसाइल हमले के बीच जान बचाकर भागते नजर आए। रूसी फौज ने शहर पर इतने बम बरसाए कि कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं भी निकलता दिखा। हमले में कई घरों की खिड़कियां भी टूट गईं और उनका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। सामने आई तस्वीरों में बमबारी के बीच कई पुलिसकर्मी स्कूलों और दूसरी जगहों पर लोगों की तलाश करते दिखे और जैसे ही उन्हें वो मिले उन्होंने उनको खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कई लोग तो खाना पकाते हुए भी नजर आए। बमबारी के बीच डरे सहमे लोग मदद पाकर खुश दिखे, लेकिन वो वापस बंकरों में छिप गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें समझाकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार किया। उधर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस की बमबारी के बाद कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। रूसी फौज ने कीव, चेर्निव, मारियोपोल में टारगेट कर कई हमले किए, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीर में चेर्निव शहर के कई इलाके तबाह दिखे। चारों तरफ टूटी इमारतें और दूर तक सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पहले कभी कोई यहाँ रहा ही ना हो। ज्यादातर नुकसान छोटे और लकड़ी से बने घरों को हुआ। यही नहीं, कई ऊंची बिल्डिंगें भी बमबारी के बाद बर्बाद हो गई। दावा किया गया कि रूस ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक चर्च के अंदर सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। और ऐसी ही तबाही की कुछ और तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव और मारियोपोल शहर से सामने आई, जिसमें कीव के कुछ इलाके रूसी हमले के बाद बर्बाद नजर आए। रूसी फौज के हमले इतने जोरदार थे कि कई इमारतें जल गईं। वहीं कुछ बिल्डिंग तो झुकी हुई भी दिखी। यही नहीं, सड़क पर गोला बारूद का ढेर नजर आया और यूक्रेन के फौजी गश्त करते दिखे। कुछ जवानों ने हथियारों का मलबा भी साफ किया और जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्हें साथ ले गए। वहीं मारियोपोल में भी रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर दिखा। चारों तरफ मलबा और टूटी हुई इमारतें नजर आईं। रूसी गोलाबारी के बीच शहर के लोग संघर्ष करते दिखे। हमले के खतरे के बावजूद कई लोग शहर लौटे और अपने घरों की हालत देखी। इस बीच यूक्रेन के इवांकीव शहर में पुतिन के जवानों की बर्बरता से बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल कटवाने पड़े और दावा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपने बाल कटवाने के बाद सुंदर न दिख सकें, जिससे रूसी सैनिकों की नजर उन पर ना पड़े और उनकी इज्जत बची रहे। क्योंकि आरोप है कि पुतिन की सेना के कुछ जवानों ने कीव के पास बसे इस शहर में 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया। इस शहर की डिप्टी मेयर का दावा है कि रूसी सैनिकों ने उन लड़कियों के बाल पकड़कर उन्हें एक बंकर से बाहर खींचा था, जहां वो छिपकर बैठी थी। इवांकीव शहर पर 35 दिनों तक कब्जा करने के बाद हाल ही में रूसी सेना वहां से पीछे हटी है।